द नेक्स्ट पार्ट 4 दैट इज द ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड सबसे क्रूशियल मेथड है क्योंकि यहाँ पे यू रिक्वायर स्किल ऑफ ड्राइंग ग्राफ. यहाँ पे मैंने कोशिश किया हुआ है ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताने के लिए, बट कैसा है कि इसका सही हेल्प 1-to-1 सेशन के लिए ज्यादा अच्छा होगा. एंड अगर फिजिकली भी अगर कोई आपको बता पाए, अगर मैं बता पाऊँ तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अगेन हमारे पास दो इक्वेशंस है. तो ग्राफिकल मेथड के लिए टेक्निक ये है कि आपको कम से कम 2 पॉइंट्स निकालने हैं. इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल आप चूज करिए, उसमें आप खुद से कोई वैल्यूज डालिए खुद से, तो आपको दूसरे वेरिएबल का आंसर मिलेगा. तो आपको x और y ऐसे दो वैल्यूज मिलेंगे, वो बन जाते हैं 2 पॉइंट्स. ये 2 पॉइंट्स से आप जब ग्राफिकली प्लॉट करोगे और एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे ये दोनों पॉइंट्स है, तो आपको एक लाइन मिल जाएगा. और वो वही लाइन है जिसे आप रीअरेंज करके आप तैयार कर रहे हो. वहां पे ग्राफ बनाने के बाद लिखना है कि कौन सा ये इक्वेशन है, किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स तैयार करके रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ. So steps to follow है, find out any 3 points from each equation. For that, rearrange the equation to isolate one variable on the one side. Substitution method जैसे. Now put any value of your own. कोई भी 3 वैल्यू आप चूज करो. Usually 0, 1, 2 आप चूज करके आप कर सकते हो. ये स्टैंडर्ड टेक्निक है, 0, 1 and 2. On the other side of the isolated variable, जहां पे से फॉर एग्जांपल अगर आपने x को आइसोलेट किया और राइट साइड में आपको y मिल रहा है, तो y का वैल्यू आप चूज करो 0, 1, 2. तो आपको x के वैल्यूज मिलते जाएंगे. इस तरह से आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे. और तीसरा पॉइंट है कि फ्रॉम पॉइंट नंबर 2, दैट इज जो मिडिल पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द पॉइंट नंबर 2, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ द आइसोलेटेड वेरिएबल. तो आपको जैसे कि मैंने कहा पॉइंट्स मिल जाएगा. तो यहाँ पे 3x - y = 2 रीअरेंज करके मैंने y = 3x - 2 इस तरह से एक इक्वेशन तैयार कर दिया. अब देखिए मैंने क्या किया, x का वैल्यूज मैंने 0, 1, 2 ले लिया. अब अगर इधर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो चलिए देखते क्या मिलता है मुझे. जब मैंने इसी इक्वेशन में x की जगह पे 0 डाला, तो 3 0 = 0, तो y का वैल्यू आ गया -2. तो मुझे पहला पॉइंट मिला 0, -2. अब मैंने यहाँ पे 1 पुट किया इसी इक्वेशन में x की जगह पे, सो ये आ गया 3 1 3 -2, 3 -2 जो कि हो गया 1. तो मुझे दूसरा पॉइंट मिलता है 1, 1. ओके, एंड अब मैंने 2 को पुट किया यहाँ पे, तो 3 2 6 -3, 3 2 6 -2 आता है 4. तो मुझे मिलता है 2, 4. इस तरह से 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं. सो द पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 आर, जैसे कि अभी आपने देखा जस्ट थोड़ी देर पहले, 0, -2, 1, 1, 2, 4. आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली आई एम रीअरेंजिंग इक्वेशन 2, दैट इज 2x - y = 3. क्या करना चाहिए, -y को इधर और 3 को यहाँ पे लेके आएंगे, मुझे मिलेगा y = 2x - 3. अब मैंने x की जगह पे फिर से 0 डाला है, तो अब ध्यान रखना y को -3 मिलेगा. फिर x की जगह पे मैंने 1 डाला, तो 2 1 2 -3 -1 आएगा. फिर x की जगह पे 2 डाला, x की जगह पे 2 डाला, 2 3 4 -3 हो गया 1. पॉइंट्स आ रहे 0, -3, 1, -1, 2, 1. Points of equation number 1, sorry, equation number 2. So now here comes the graph. X axis, Y axis आप ड्रॉ करेंगे. ये जो सेंटर पॉइंट है दिख रहा है आपको, इसे ओरिजिन कहते हैं. 1 सेंटीमीटर के गैप में आप मार्क करिए. 1 2 3 4 5. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 -4. अगेन 1 सेंटीमीटर. ऊपर देखिए मैंने स्केल में लिखा हुआ है, स्केल लिखना जरूरी है. स्केल में x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे दूसरा कोई यूनिट नहीं है. सो विल राइट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट. y एक्सिस में भी हम सेम टेक्निक यूज करेंगे, हर 1 सेंटीमीटर मार्क करेंगे एंड विल राइट इन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट. अभी हमारा पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, जो ग्रीन में हमने बताया था. पहला था 0, -2, 1, 1 एंड देन 2, 4. हम लोग ने प्लॉट कर लिया. फिर 0, -3 आया दूसरे वाली इक्वेशन का, 1, -1 एंड देन 2, 1. ये तीनों पॉइंट से मैंने एक और एक लाइन ड्रॉ कर दिया. तो एक ग्रीन लाइन है और एक पर्पल लाइन है. अब ये जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस. मैंने आपको पहली स्लाइड्स में बताया था स्टार्टिंग में, जिधर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वो ही पॉइंट सोल्यूशन है. सो द सोल्यूशन इज, आप कैसे चेक करेंगे सोल्यूशन, देखिए हम लोग. चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे चेक करना. यहां से -1 है, आप नीचे खींच लीजिए, यहां से 0.5, तो जिधर ये मीट करेंगे वो हो गया आपका सोल्यूशन. एंड फाइनली आप एक लाइन लिखेंगे दैट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज -1 and 5. आई होप आपको ये समझ में आया है. आगे बढ़ते हैं. Important tip, one must check whether the graph will have solution or not. So how to check? From a given pair of equations, find out the ratios. Find out ratio a1 by a2, find out ratio b1 by b2, and check whether it is satisfying this condition or not. If it satisfies,
then the lines are intersecting lines and we'll have one solution. यही पॉइंट को मैंने इधर फिर से आपके लिए मेंशन करा है. आगे बढ़ते हैं. Example number 2. Find the solution of this equation. Equation 1, equation 2. So 3x minus 4y equals to minus 7. On rearranging, हमने क्या कर दिया? माइनस 7 को इधर लेके आए एंड माइनस 4y को उधर. सो 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 4y. इसी 4 को आप नीचे पुट कर दीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन के नीचे, तो आपको मिलेगा y इक्वल्स टू 3x प्लस 7 अपॉन 4. अब आप x का वैल्यूज टिप चूज x इन सच अ वे दैट द न्यूमरेटर इज डिविजिबल बाय 4. तो देखिए क्या क्या हम लोग ने चूज किया है. अब यहाँ से थोड़ा सा हमें आइडिया यूज करना जरूरी है, थोड़ा सा दिमाग का भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कैसा फ्रैक्शन है, डिवाइड बाय 4 है. अगर मैं 0 1 2 डाल दूं तो फिर वो जो नंबर्स मुझे न्यूमरेटर में मिलेंगे वो शायद से डिविजिबल ना भी हो. तो सोच समझ के, तो x का वैल्यू मैंने -y -5 एंड 3 पुट किया हुआ है. आप एक पेंसिल ले लीजिए और एक पेज ले लीजिए, उसमें आप खुद स्टेप बाय स्टेप पहले ये वैल्यू पुट करिए यहाँ पे x की जगह पे, फिर आप यहाँ पे पुट करिए और फिर आप 3 को इधर पुट करिए और चेक करिए कि आपको y -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड -4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इस तरह से आपको तो 3 पॉइंट्स में दिखा रहा हूं आपको, -1, -1, -5, -2 एंड देन 3, 4. मैं 1 मिनट में साइलेंट रहूंगा ताकि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इसको कंफर्म कर सके. ये पॉइंट्स ग्रीन कलर के मार्किंग में मैंने लिया हुआ है, सो दैट नेक्स्ट में जब आपको ग्राफ दिखाऊंगा वहां पे जो ग्रीन लाइन से डिमार्केटेड रहेगा. These are the point of equation number 1. So now we have to move on to calculating या finding the points for equation number 2. ये बहुत ही सरल सा है और सिंपल सा है. यहाँ पे मैंने 0, 2 एंड -2 ले लिया है. आप चाहिए तो आज जैसे आपके हाथ में पेंसिल या पेज है, आप थोड़ा सा वैल्यूज पुट कर सकते हैं. आप यहाँ पे 0 x की जगह पे 0 डाल दीजिएगा, ये इधर, ये भी इधर और ये भी इधर, और चेक करिए कि अब आपको ये तीनों वैल्यूज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे. डेफिनेटली मिलेगा आपको. तो हमें मिल रहा है 3 पॉइंट्स जो पर्पल में इंडिकेट किया हुआ है, 0,0, 2,5 and -2, -5. These are the points of the equation number 2. So now let us plot it. Please check the points. यहाँ पे है अच्छा, ये पहले ग्रीन का लेंगे. ये ग्रीन के पॉइंट्स आप देख लीजिए. -5 and -2, -1 and +1, एंड यहाँ पे देखिए 3 and 4 है. ओके, एंड जो 0,0 वो इधर आया है सेंटर में. जो 2,5 है वो इधर है. 2 पे 5, ये देखिए 2 पे 5 लेके जा रहा हूं मैं. 2 पे 5, ये है 2 पे 5, एंड अगला है -2 पे -5. तो -2 से शुरू कर रहे हैं एंड -5 पे लेके जाएगी. इस तरह से हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाता है. हमें इक्वेशन आता है, वैल्यू आता है 1,3x - 3y = 16. ठीक है, ये दो इक्वेशन दिए गए हैं. एट अ ग्लांस ऑन दीज इक्वेशंस, तो हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको a1x + b1y = c1. तो a1, b1 और c1 के वैल्यूज हम निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे a1 हो जाएगा 1, यहाँ पे b1 है हो गया -1, यहाँ पे c1 है दैट इज 8. सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से हम लोग a2, b2 एंड c2 निकालेंगे. सो a2 is 3, b2 is -3 and c2 is 16. Okay, so what we'll do is we will check the ratio. a1 by a2 is equal to 1/3, b1 by b2 is equal to 1/3, and c1 by c2, which is 8/16, is equal to 1/2, which means कि a1 by a2 जो रेशियो है is equal to b1 by b2 का रेशियो, but it is not equal to c1 by c2 का रेशियो. Now going back to the previous
स्टार्टिंग स्लाइड्स में जैसे कि हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द कंडीशंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस. Intersecting line, only one solution, because when they meet at one point, that point is the solution. Number two is the parallel lines. There is no solution because they do not meet. And parallel line का जो condition था वो क्या था, a1 by a2 equals to b1 by b2 not equal to c1 by c2. तो अगर आप इधर देखेंगे ये condition satisfy हो रहा है, a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, and this is the condition for parallel lines, so therefore no solution will exist here. तो ये जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आपके सामने प्रेजेंटेड है, ये स्पेशली इसीलिए मैंने डाला है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में ये गलतियां करते हैं. वो गलती क्या है कि वो बिना समझे, बिना पढ़े और बिना इस कंडीशन को रिकलेक्ट किए हुए ये सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. अरे सॉल्व करने के बाद भी जब आपको आंसर नहीं आएगा तो वो तो इधर इसी कंडीशन से प्रूव हो रहा है. तो इट इज बेटर कि आप पहले ही ये कंडीशन को आप चेक कर लो. ये पूरे चैप्टर के लिए इंप्लीमेंट होता है. ठीक है, तो ये गलती आप एग्जाम में कभी नहीं करना. हर समय जैसे भी लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आपको दिखे, कभी इतना ही करके देखना a1 और a2 एंड b1 और b2 का रेशियो चेक करके देखना कि वो इक्वल है कि नहीं है. अगर आपको नहीं इक्वल मिल रहा है तो आप आगे प्रोसीड करिए, पर अगर आपको इक्वल मिला तो रुक जाइए. एक बार और c1 by c2 करके देखना. अगर c1 by c2 नॉट इक्वल टू आया तो पैरेलल लाइन से डेफिनेटली आंसर नहीं आएगा. बट अगर तीनों रेशियो इक्वल आ गए तो वो कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब वहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फिर भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. Example number 4. Example number 4 में 2x plus y minus 6 equals to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equals to 0. Solve graphically to find its solution. टेक्निक तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको टेक्निक ध्यान में रखना. 2x plus y minus 6 अब रीअरेंज करेंगे. तो मैंने y को वहां पे रखा, minus 6 को उधर डाल दिया पहले तो हो गया plus 6, और फिर 2x को उधर डाल दिया हो गया minus 2x. तो मुझे मिलेगा y is equals to minus 2x. ठीक है, आगे देखते हैं. अभी टेबल बनाना है, टेबल में x, y एंड पॉइंट्स आएंगे. अब मैंने पॉइंट्स चूज किया है 2, 3 एंड 1 x के लिए. ये देखिए x है, इधर भी x है. तो पहला मैं 2 को पुट कर रहा हूँ यार इधर इस स्पॉट पे, यहाँ से उठा रहा. तो 2 2 4 हो गया, तो 6 minus 4 आ जाएगा टू y का वैल्यू. तो मैंने y की जगह पे इधर 2 लिख दे रहा हूँ. अब ये दोनों x और y बन जाते हैं एक पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट. अब अगला है, मैंने ये 3 का वैल्यू x की जगह पे इधर पुट कर दिया. तो 2 into 3 हो जाएगा 6, तो 6 minus 6 y का वैल्यू 0, तो इधर y is 0. तो 3 and 0 आ गया, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट. एंड देन x की जगह पे ये जो 1 है उसको अभी मैं पुट करूंगा. एंड यहाँ पे 6 minus 2 into 1, तो 2 1 जा 2, 6 minus 2 हो गया 4. तो तीसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट मुझे मिल रहा है, दैट इज 1,4. So these 3 points represent the points of the equation number 1. Okay, same technique to be applied for the next equation. So next equation, this is continued. On the left, top left, it is written discontinued. Now first, observe हमने rearrange किया हुआ है. 4x minus 2y minus 4 equals to 0 given था. minus 4 को वो साइड पुट कर दिया है. 2 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों टर्म्स में, तो मैंने 2 को बाहर निकाल दिया. तो जिधर 4 है उधर एक 2 अंदर आ जाएगा, और जिधर अकेला 2 बाहर निकल गया उधर सिर्फ 1y आ गया. तो ब्रैकेट के अंदर 2x minus y, ब्रैकेट के बाहर 2, ये 2 4 के नीचे चला जाएगा, कैंसिल आउट करेगा 4 को, तो आ जाएगा खाली 2. तो हमें मिलेगा 2x minus y is equals to 2. Now again on rearranging मैं क्या करूंगा, y को उधर डाल दूंगा, एंड जो ये जो 2 है उसको अंदर लेके आऊंगा. So I get 2x minus 2 is equals to y. Right? So we'll proceed. We have to now form the table. मैंने यहाँ पे अब स्टैंडर्ड तरीका यूज किया हुआ है 0 1 2. अब x की जगह पे इधर 0 लेके आओ पहले, सॉरी यहाँ पे. तो 2 into 0 0, पहला आ गया minus 2, तो आ गया 0, minus 2. फिर अब 1 को लेके आइए, 2 1 2 minus 2, तो 2 minus 2 हो गया 0, y का वैल्यू आ गया 0. तो दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया 1, 0. तीसरे के लिए मैं 2 डाल रहा हूँ यहाँ पे x की जगह पे, ये वाला 2 यहाँ पे. 2 2 4, 4 minus 2 is again 2, so y का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे 2. So now the third coordinate point is 2, 2. This represents the point of the equation number 2. Now let's see the graph. The green line indicates the points on the line of the first equation. So observe it carefully. 3, 0, 2, 2, and this is 1, 4. 1 से x से स्टार्ट करेंगे और 4 से y वाला पोर्शन हम लोग प्लॉट करेंगे. Now moving on to the purple line, representing the second equation of the line of the second equation. So 0, minus 2, 1, 0. So x axis पे 1 है, y axis पे 0 है, तो सीधा
1 पे हम लोग डॉट बनाएंगे एंड द सेकंड वन इज 2,2, तो 2,2। फिर हम लोग यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींच दे रहे हैं, जिधर ये पॉइंट, जिधर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगे जिस पॉइंट पे, वही इसका सोल्यूशन होगा। So therefore the solution is x comma y equals to 2 comma 2. That's all. This is the end of part 4. And now we'll start with part 5, which is fractions in linear equations.